बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और व्यूवर्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का है। और इसमें हमने सबसे पहले जिस डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया वो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमने चंद एक टर्म्स को डिफ़ाइन किया, जिसमें हमने बर्नौली ट्रायल की बात की सबसे पहले कि ऐसा ट्रायल जिसकी टोटल 2 आउटकम्स हों, सक्सेस एंड फेलियर, ये हमारे पास बर्नौली ट्रायल कहलाता है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट जो एक से ज़्यादा फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स पर मुश्तमिल होगा वो हमारे पास बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट होगा। फिर हमने बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को सेकंड लेक्चर में डिफ़ाइन किया, इसको डिस्कस किया कि बायनॉमियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और उसमें हमने फिर जिक्र किया कि 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि हर ट्रायल बर्नौली हो, दूसरी बात फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हों, तीसरी बात हमने पढ़ी कि तमाम ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों, और इसी की वजह से फिर चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास बन गई कि तमाम ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कांस्टेंट रहे हर ट्रायल पर। उसके बाद फिर हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन किया कि कोई भी रैंडम वेरिएबल x जो है उस सूरत में बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अगर उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखा जा सकता हो NCXP की पावर x q की पावर n माइनस x की मदद से। और उसकी फिर हमने रेंज पढ़ी कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, यानी बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल की रेंज फिर क्या होती है 0 से n तक। इट मीन्स के बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल n+1 वैल्यूज़ को ज्यूम कर सकता है, 0 की वजह से +1। अगर कोई पूछे कि बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होती हैं जिनको वो ज्यूम कर सकता है, तो क्योंकि इसकी रेंज 0 से n होती है इट मीन्स के n+1 वैल्यूज़ को बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर सकता। और फिर हमने बात की थी इसके पैरामीटर्स की कि इसके 2 पैरामीटर्स हैं n एंड p, और फिर n और p की मदद से यानी पैरामीटर्स की मदद से हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करने का भी जिक्र किया कि मीन बराबर होता है बायनॉमियल का np के और वेरिएंस बराबर होता है npq के। और इसी तरह अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो npq का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। तो व्यूअर्स आज हमने इसी बात को आगे मजीद लेके चलना है कि ये जो पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की कि जिनमें चेंज आने से डिस्ट्रीब्यूशन की शेप पे इफेक्ट होता है, शेप चेंज हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फिर ये जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं जिनका हमने प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया और आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इसके इफेक्ट को, इनका इफेक्ट होता क्या है बायनॉमियल की डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी जो इसका एक पैरामीटर p है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, इस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट क्या होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप पे। तो सबसे पहले फिर हम क्या कहेंगे जी, अगर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो फर्स्ट पैरामीटर p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर ये बराबर हो 1/2 के, 1/2 के बराबर होने का मतलब क्या है कि q के बराबर हो, क्योंकि p + q बराबर होता है 1 के। अगर p 1/2 है डेफिनेट बात है फिर q भी 1/2 होगा, फिर ही ऐड करने से 1 बनेगा ना हमारे पास। लिहाजा हमारे पास अगर p 1/2 की फॉर्म में पूछी जाए मल्टीपल चॉइस या p बराबर है q की फॉर्म में पूछी जाए तो बात फिर एक ही होगी। इस बात को जहन में रखना है कि q के साथ भी p को कंपेयर कर सकते हैं या 1/2 के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। तो लिहाजा ये p की वैल्यू अगर 1/2 के बराबर हो यानी q के बराबर हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या होगी, जैसा कि आपके सामने मेंशन है कि फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिकल शेप की होगी जी। अगर p हमारे पास 1/2 के बराबर हो और n सफिशिएंटली लार्ज हो तो हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है ये सिमेट्रिकल होगी। इसी तरह अगर हमारे पास p की वैल्यू 1/2 के बराबर नहीं है बल्कि 1/2 से लेस है, यानी p की वैल्यू 0.4 है, 0.25 है, 0.13 है समथिंग, कि p की वैल्यू अगर लेस देन q हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप पे क्या इफेक्ट आएगा कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, यानी राइट टेल होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, पॉजिटिव स्क्यूड शेप हमारे पास होगी अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये 1/2 से लेस है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू अगर 1/2 से ग्रेटर हो यानी q से ग्रेटर हो, यानी अगर p की वैल्यू 0.6 है फॉर एग्जांपल, तो इट मींस कि q से ग्रेटर होगी p की वैल्यू, यानी फिर q 0.4 होगा। इसी तरह अगर p की वैल्यू 0.7 है तो डेफिनेटली फिर q की वैल्यू 0.3 होगी, यानी p की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर है, 0.5 से ग्रेटर है, इट मींस कि q से भी ग्रेटर होगी। और अगर p की वैल्यू q से ग्रेटर हो तो फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है आपके सामने ये मेंशन है कि हमारे पास ये क्या होगी, नेगेटिवली स्क्यूड होगी। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन की शेप पढ़ी। फर्स्ट पैरामीटर का जो इफेक्ट है इसकी हमने बात कर ली कि ये जो 2 पैरामीटर्स हैं बायनॉमियल के n एंड p, इसमें से हमने p का इफेक्ट पढ़ लिया कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू 1/2 या q हो, ये हमारे पास फिर क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप सिमेट्रिकल। अगर p की वैल्यू लेस देन 1/2 है यानी लेस देन q है तो फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की शेप पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। और अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 यानी ग्रेटर देन है q की वैल्यू से
तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप नेगेटिवली स्क्यूड होगी। अब अगर हम बात करें सेकंड पैरामीटर जो कि स्मॉल n है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स की बड़ी आसान सी बात है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में वीडियोस मौजूद हैं, हम पहले से बात कर चुके हैं। हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हों, तो हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप्स जो हैं वो नॉर्मल को फॉलो कर जाती हैं। तो लिहाजा बिल्कुल यही बात बायनॉमियल में भी है कि अगर n बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो नॉर्मल को फॉलो कर जाती है n के बहुत ज़्यादा लार्ज होने पे, यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करने से। तो ये हमने पैरामीटर्स का रोल पढ़ा जी। हमने पैरामीटर्स की मदद से मीन वेरिएंस फाइंड करना सीखा और उसके फिर हमने बात की मीन वेरिएंस के रिलेशन की कि मीन हमेशा ग्रेटर होता है वेरिएंस से, जो कि इंतहाई अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी दे के पूछा जा सकता है, इवन 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के पूछा जाए कि आया कि ये पॉसिबल है या नहीं। और आप गिवन इन्फॉर्मेशन से जब n और p फाइंड कर लेंगे और फिर आप उसकी मदद से मीन वेरिएंस फाइंड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आया कि मीन बड़ा आ रहा है वेरिएंस से या नहीं। अगर बड़ा है तो इट मीन्स के पॉसिबल है, ये इन्फॉर्मेशन सही है जो गिवन है, और अगर मीन की वैल्यू लेस देन आ रही होगी वेरिएंस से, इट मीन्स के गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से आज का लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मल्टीपल चॉइसेस में पूछा जाता है अक्सर, पीपीएससी के टेस्ट जो रिटन टेस्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उनमें अक्सर इससे रेलिवेंट बात आ जाती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन और ख़ास करके डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र हो रहा हो तो ये n और p का जो इफेक्ट है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इंतहाई ज़्यादा अहम वीडियो है, बड़े गौर से सुनिएगा और समझिएगा। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसका आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।